वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 252। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, अदनाम अल जुफरी निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि नए हैं और पश्चिमी एशिया का देश है, तो आंसर इसका क्या है बताइए। इराक, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इराक जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बगदाद। सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने की मंजूरी जो है वो दे दी है बताइए। थल सेना, नौसेना, तटसेना, तटरक्षक बल या फिर वायुसेना। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को स्थायी कमीशन किसमें, नौसेना, नेवी, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की बात हो रही है। तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना वायरस के लिए सेफ हैंड्स चैलेंज किसने शुरू किया बताइए। सेफ हैंड्स चैलेंज फॉर कोविड-19 इसरो नहीं, फिर किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948, 7 अप्रैल। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। G20 लीडर समिट किस शहर में आयोजित किया गया। G20 लीडर समिट किस शहर में आयोजित किया गया, बीजिंग में, पेरिस में, टोक्यो में या फिर रियाद में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, रियाद। यह सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम भी याद रखना, रियाल। स्वावलंबन एक्सप्रेस बताइए। स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसने की, नीति आयोग नहीं, भारतीय रेलवे नहीं, फिर कौन, सिडबी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए बात करें स्वावलंबन एक्सप्रेस की, तो स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है वो 5 जून 2020 को लखनऊ से रवाना हुई। अपनी यात्रा के 15 दिनों में इसने 7000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। यह एक्सप्रेस अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी सहित 11 उद्यमी शहरों के अंतिम गंतव्य के रूप में पहुंची। स्वावलंबन एक्सप्रेस तो किसने शुरू की, सिडबी ने। बात करें सिडबी का फुल फॉर्म, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के एक सहायक बैंक के रूप में। ठीक है, स्वावलंबन एक्सप्रेस, सिडबी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, दिख गया होगा आंसर आपको, फिनलैंड है। और भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो कौन सा हुआ, 144वां 2020 में। तो इस रिपोर्ट को UN जारी करता है, यूनाइटेड नेशन। और फिनलैंड का प्रथम स्थान है, डेनमार्क का इसमें दूसरा स्थान है और स्विट्जरलैंड का इसमें तीसरा स्थान है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है 2020 में, 144वां। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कोविड-19 के कारण बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना। किसने लगाया था कर्फ्यू बिना किसी छूट के, कोई छूट नहीं, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है पंजाब। और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। डिफरेंस क्या है कर्फ्यू और लॉकडाउन में, देखिए लॉकडाउन में तो कुछ रियायतों के साथ बाहर निकलने की अनुमति होती है, लेकिन कर्फ्यू तो लगभग ना के बराबर ही अनुमति होती है ना, मतलब घर में ही रहना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किस देश ने की है, किस देश ने की है बिम्स्टेक, भारत ने ही की है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन
स्थापना कब हुई थी इसकी? 6 जून 1997। इसका मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में। किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीता है? इम्पोर्टेंट है। महिला T20 विश्व कप से प्रश्न अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया, ये पूछा था। बताइए किसने जीता है ये? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराया है इन्होंने? भारत को हराया है। अच्छा, T20 पुरुष विश्व कप भी तो होना था ना, कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है। कब होगा अब? 2020 में नहीं होगा। कब होगा जरा कमेंट करिए तो, 21 में या 22 में? देखिए, महिला T20 विश्व कप 2020 की विजेता टीम है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता है भारत। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। डेनिस सिमगल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? डेनिस सिमगल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यूक्रेन के बने हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो यूक्रेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। अशरफ गनी, ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? भारत का पड़ोसी देश है। चलिए बताइए कौन सा है इसका आंसर। अब ईरान को तो काट दीजिए, इराक को भी काट दीजिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, एक इराक है एक ईरान है। उत्तर फिलहाल इनमें से तो कोई है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर है इसका अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। तो अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है। बहुत छोटी सी सीमा लग रही है और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 2020 में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं 2020 में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति? मुकेश अंबानी लगाकर गलत मत कर देना, इनसे आगे निकल गया एक व्यक्ति, वो है जैक मा, चीन का जैक मा। तो जैक मा चीन देश के हैं और यह अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं। ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कौन सा राज्य पोषण अभियान लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा राज्य पोषण अभियान लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा? पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? पोषण अभियान कौन रहा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है। बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा क्या बना है? ये इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश जय, जय बांग्ला, या जय बांग्ला, या बांग्लादेश जिंदाबाद? जय बांग्ला है। कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, बात करें अगर बांग्लादेश की, तो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा स्टेट वाइज वो बांग्लादेश से ही लगी है। एक नॉर्थ ईस्ट कंट्री है अपना यहाँ है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बाकी ये इधर नीचे मान लो बांग्लादेश फैला, ये इधर इंडिया हो गया। गंगा आती है बांग्लादेश में, तो क्या किस नाम से जानी जाती है? इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। पद्मा। ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है बांग्लादेश में, किस नाम से जानी जाती है? जमुना। जमुना जब पद्मा मिलती हैं तो किस नाम से बांग्लादेश में जानी जाती हैं? मेघना। किस नाम से? मेघना। ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। NCRB का 35वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब NCRB का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और 35वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 12 मार्च को मनाया गया। बी है इसका आंसर। NCRB की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। 12 मार्च को इसका स्थापना दिवस था 2020 में, इसलिए इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेना अच्छे से। धन्यवाद। अच्छा, ज़रा कमेंट करिए तो, कोविड-19 के कारण 2020 में पुरुष विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है, तो स्थगित करके इसको कब कर दिया गया है? 2021 में या 2022 में? बताइए।